अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त बेकरी स्टाइल चिकन ड्रम स्टिक्स की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जूसी ये चिकन ड्रम स्टिक्स तैयार हुए हैं। देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है और अंदर से भी बहुत ही ज़बरदस्त और जूसी बने हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो चलिए इस ज़बरदस्त सी टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे चिकन का कीमा। चिकन का कीमा जो है वो थोड़ा सा मिक्स होना चाहिए, यानी कि थाइस और ब्रेस्ट का मिक्स कीमा होना चाहिए, क्योंकि जब आप सिर्फ चिकन ब्रेस्ट का कीमा लेते हैं तो ड्रम स्टिक्स इतने जूसी नहीं बनते। तो आधा किलो मैंने कीमा लिया है, थोड़ा सा मोटा कीमा है और इसमें मैं एक कद मीडियम साइज़ प्याज चॉप करके और पानी निचोड़ के ऐड करूँगी। थोड़ा सा हरा मसाला जिसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत, या फिर 2 खाने के चम्मच आप ऐड कर सकते हैं, 2 से 3 खाने के चम्मच। चाइनीज़ सॉल्ट हम ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, 1/4 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर या पिसी हुई इस तरह से हम लेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हम लेंगे नमक। सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून हम लेंगे। तिक्का मसाला, ये घर का बना हुआ तिक्का मसाला है, ये मैं इसमें 2 चाय के चम्मच ऐड कर रही हूँ। अगर ये ना हो तो आप पैकेट का मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हम कुटा हुआ धनिया इस्तेमाल करेंगे। आधा टेबलस्पून हम इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे। जिंजर और गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट हम आधा टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे। ये है बेकिंग सोडा, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट बनेंगे, ये हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। भुना हुआ मैदा हम इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच। पहले आप थोड़ा सा इसे भून लें तवे के ऊपर। 2 खाने के चम्मच आपने मैदा ऐड करना है। 2 खाने के चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लोर सिंपली ऐसे ही हमने इसमें ऐड कर लिया है। और इसके बाद हम इसमें भुना हुआ बेसन शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। मैदा और बेसन दोनों को आपने भूनना है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स कर लेने के बाद इन सारी चीज़ों को हम तकरीबन 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। यहाँ पर मैंने आइसक्रीम स्टिक्स लिए हैं जिनको मैंने ठंडे पानी में भिगो के रख दिया है। तकरीबन आधे घंटे या 1 घंटे के लिए आपने पानी में भिगो के रखना है और इसके बाद आपने इसे ड्राई कर लेना है। यहाँ पर आप ड्रम स्टिक्स बनाने के लिए इस तरह से बोन्स भी ले सकते हैं और या फिर आइसक्रीम स्टिक भी ले सकते हैं। हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और इसके बाद चिकन का मिक्सचर लेना है और इस तरह से स्टिक के ऊपर लगाना है। ड्रम स्टिक की शक्ल देनी है इस तरह से। अब हम ये बोन लेंगे। ये लेग पीस का जो बोन होता है वो मैंने लिया है, क्योंकि इसका जो मीट है वो हटाकर मैंने कीमा बना लिया था और ये बोन्स रह गए थे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से, अगर आपके पास बोन्स हों तो उसके ऊपर भी आप ये चिकन का मिक्सचर लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक और टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, अगर आप इसे मज़ीद डिलीशियस बनाना चाहते हैं तो आप इसमें इस तरह से थोड़ी सी चीज़ रख लें। मोज़रेला चीज़ मैं यहाँ पर ले रही हूँ, श्रेड किया हुआ मोज़रेला चीज़ है, थोड़ा सा 1 टेबलस्पून तक इसको सेंटर में रखें और इस तरह से ड्रम स्टिक्स बना लें। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त जायका इसका आएगा, लेकिन ये टोटली टेस्ट पर डिपेंड है। अगर आपको चीज़ की फिलिंग पसंद हो तो आप इसमें चीज़ की फिलिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल बना सकते हैं जिस तरह से पहले मैंने बनाया है। अगर आप चाहें तो आप ड्रम स्टिक्स को इस स्टेज पर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ड्रम स्टिक्स को डायरेक्ट फ्राई कर रही हूँ। ऑयल का टेम्परेचर जो है वो लो टू मीडियम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए। जब भी आप कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो कभी भी हाई फ्लेम पर मत कीजिएगा। इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने चिकन के जो ड्रम स्टिक्स हैं इनको फ्राई करना है। जितने इजीली आप कढ़ाई में ऐड कर सकते हैं इतनी आप ऐड करें, ओवर क्राउड नहीं करना।
तकरीबन 8 से 10 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है जब तक कि अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। इस तरह से हमने इसको टर्न कर लेना है। एक तरफ से कलर आ जाए तो हम साइड टर्न कर लेंगे और जब दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो हम इसे डिश आउट करेंगे। देखें ये ज़बरदस्त से चिकन ड्रम स्टिक्स हमारे तैयार हैं। इसका अच्छा खासा कलर भी आ गया है और ये कुक भी हो गए होंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगते हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल भी हाई पर नहीं रखनी वरना इसका कलर ख़राब हो जाएगा, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई करना है जब तक कि अच्छा सा कलर ना आ जाए। और बस ये हमारे ड्रम स्टिक्स तैयार हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी डिलीशियस चिकन ड्रम स्टिक्स बेकरी स्टाइल में तैयार हैं। आप इसका कलर चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, अंदर से भी बहुत ही जूसी हैं और सॉफ्ट हैं। यहाँ पर एक जो ड्रम स्टिक है वो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से। ये देखिए कितना ज़बरदस्त और जूसी बना है और अंदर से चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। देखें ये ज़बरदस्त सा हमारा चिकन ड्रम स्टिक तैयार है। उम्मीद करती हूँ ये सिंपल और ज़बरदस्त सी रेसिपी आप सब लोग को ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है मेरी ये रेसिपी तो थम्स अप दीजिएगा मेरी रेसिपी को और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद टेस्टी डिलीशियस और इजी रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।